वेब सीरीज़ के 3 सीज़न आ चुके हैं और बहुत ही एडिक्टिव मतलब एक नशे की लत लग जाए ऐसी सीरीज़ है, क्योंकि इसमें इतनी हद तक एक आश्रम की बुराई दिखाई गई है जितनी शायद ही किसी अन्य सीरीज़ या फिल्म में दिखाई गई हो। धर्म के नाम पर पाखंड आपने सुना होगा, पर इतना प्रबल और प्रचंड पाखंड न कभी सुना और न कभी देखा। 3 सीज़न, 28 एपिसोड और करीब 1200 मिनट मतलब 20 घंटे का कंटेंट, और अब तक इसमें अंत नहीं आया। आश्रम की आड़ में पूरे देश में अलग अलग धर्म गुरु या फिर पाखंडी कैसे उनके भक्तों और चेलों के साथ बड़े घिनौने गुनाह करते हैं, उसका बहुत ही करीब से चित्रण यहाँ दिखाया गया है। बड़ी ज़मीनों पर अवैधानिक तरीकों से कब्जा करना, प्रसाद की आड़ में नशीले पदार्थों का धंधा, लड़कियों की दलाली, फिरौती, राजनीति और हत्याएं, ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा जो इस आश्रम में नहीं होता। इन सभी के बीच धर्मगुरु की प्रतिष्ठा और पावर दोनों इस सीरीज में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले सीजन में कैसे एक धर्मगुरु पिछड़ी जाति वालों के लिए मसीहा बने, फिर जाति के नौजवान उनके भक्त बने और आश्रम में आए, फिर कैसे एक लड़की भक्त बनकर बाबा जी की चंगुल में फंसी और उनकी हवस का शिकार बनी, यह सब दिखाया गया है। साथ ही उसका भाई भी उसी आश्रम में एक साजिश का हिस्सा बन जाता है। एक वेश्या से उसकी शादी करवाई गई और फिर उसे नपुंसक बना के आखिर में विरोध करने पर मार दिया गया। लड़की आश्रम से भाग निकली। दूसरी सीजन में एक काबिल पुलिस वाला और कांस्टेबल एक ड्रग एडिक्ट के बेस में आश्रम में डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती हुए, छानबीन करके सबूत इकट्ठा किए और आश्रम से भाग निकले। पर उन सबूतों को वे जहाँ ले जाते बाबा जी के भक्त उन्हें सबूत पेश नहीं करने देते। बाबा जी राजनीति करके प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने हाथ में रखते हैं और उनकी ताकत और बढ़ती है। लड़की अभी बाबा जी को मारने की निष्फल कोशिशें करती है और कुछ और खून खराबा होता है और बाबा जी बड़े आनंद से रहते हैं। इस बीच अब बाबा को भगवान बनाने की मार्केटिंग होती है। तीसरा सीजन बहुत दिलचस्प नहीं, पर फिर भी एडिक्शन आपको दिखाएगा। लड़की की बाबा को पकड़वाने की कोशिशें और बाबा का फिर बच के निकलना, बाबा को एक नए मुख्यमंत्री का मिलना, अब लड़की का ही उसके माँ बाप और भाई के खून के इल्ज़ाम में पकड़ा जाना, ईमानदार पुलिस की नाकामयाबी और बाबा की बढ़ती ताकत और घमंड। सीरीज़ में गाने भी बहुत बढ़िया हैं। बाबा तू काशी काबा, तूने ही बनाई सारी दुनिया जैसे गाने आपने अपने बाबा के और नज़दीक ले जा सकते हैं। आश्रम एक बड़े गांव या शहर जितना बड़ा, उसमें बाबा का शयन कक्ष, बाबा का बड़ा सत्संग हॉल, हॉस्पिटल, कैंटीन, डी एडिक्शन सेंटर, हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। इसलिए आपको यह वेब सीरीज देखने की प्रबल इच्छा होगी। सभी एपिसोड आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं और इस एडिक्टिव सीरीज में आप रोमांच और बॉबी देओल के मजे ले सकते हैं। बाबा जी के पात्र में बॉबी देओल का यह जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शायद ही कि इस सीरीज़ को इतनी बड़ी संख्या में दर्शक देखेंगे और उनकी अदाकारी को इतना सराहा जाएगा। प्रकाश झा एक बहुत ही मंझे हुए निर्देशक हैं जिन्होंने गंगाजल और अपहरण जैसे थ्रिलर फिल्में डायरेक्ट की। उनके जीवन का भी यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बॉबी के अलावा आदिति पोहनकर मतलब पम्मी का किरदार अच्छा निभाया है। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने अच्छी मेहनत की है। चंदन रॉय सानियाल मतलब भोपा एक बखूबी किरदार निभाया है, जिसने बाबा के दाएं हाथ जैसा काम किया है। त्रिधा चौधरी मतलब बबीता इस सीरीज़ की दूसरी हीरोइन है जिसकी अदा पर दर्शक फिदा हो गए। दर्शन कुमार मतलब इंस्पेक्टर उजागर ने भी अपने किरदार पर अच्छी मेहनत की है। दर्शन ने पहले मेरी कॉम के पति का रोल, बागी 2 में दिशा पाटनी के पति का रोल, कश्मीर फाइल में कृष्णा का रोल किया। बाबाओं की सत्य घटनाएं शायद इस फिल्म में दिखाई हैं, उनसे भी घिनौनी है। इस समाज में हमने किसी न किसी को भगवान बना के असलियत से बड़ा बना दिया है। इस भाव भक्ति का दुरुपयोग करके अनेक बाबा गैर कानूनी कार्य करते हैं और सालों तक भक्ति की आड़ में पकड़े भी नहीं जाते। तो इन गुनाहगारों की जड़ें हमने ही तो बनाई हैं और हमें ही इन्हें काटना है। समझदारी और तर्क पर विश्वास करें तो चमत्कार करने वालों की पोल खुल जाती है। तो यही निवेदन है कि बस चौकन्ने रहें और अपने परिवार और देश से किसी अन्य व्यक्ति को कानून और समाज व्यवस्था से बढ़ाया न जाए।